अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में सभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का स्वागत किया। रविंद्र रैना ने राष्ट्रपति शासन को जम्मू कश्मीर से हटाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा और उम्मीद जताई कि बीजेपी विधायक लोगों के कल्याण के लिए विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया है। पार्टी पर्यवेक्षक जल्द ही जम्मू का दौरा करेंगे और वे बीजेपी विधायकों में से विपक्ष के नेता का चयन करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सभी विधायकों का शानदार और भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जो शानदार जीत हुई है उसके लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता, जम्मू रीजन के जो मतदाता वोटर्स हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। 29 विधायकों की भव्य जीत के साथ 26% से ऊपर वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में लिया है वो सबसे बड़ा वोट शेयर है और अब तक का रिकॉर्ड 29 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल, शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को ये भव्य जीत अर्जित करवाई है। मैं हृदय से सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजन वैद जुड़े हुए जम्मू से। राजन, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, एनसी ने जीत हासिल की, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये देखिए, अभी जितने भी विधायक जीत के आए हैं बीजेपी के, उनकी एक मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में। लेकिन जो रविंद्र रैना है बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, उनका कहना है कि आज एक वेलकम मीटिंग जो है वो रखी गई है सभी विधायकों की। लेकिन क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं जिनको नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो जो विधायक दल की जो बैठक है वो कुछ दिनों में हो सकती है, कल या परसों हो सकती है। लेकिन जो ये मीटिंग हो रही है इसमें सब विधायक जो जीत के आए हैं उसके साथ साथ दोनों फॉर्मर डिप्टी सीएम यानी कि कविंदर गुप्ता और डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। मैं आपको बैठक के ही दृश्य दिखाता हूं कि इस वक्त जो है क्लोज डोर एक मीटिंग कह सकते हैं, जो विधायक हैं जीते हुए उनकी यहाँ पे हो रही है। तमाम विधायक आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। वो सामने नरेंद्र सिंह हैं जो आरएसपुरा से जीत के आए हैं, उसके साथ शक्ति परिहार है, श्यामलाल शर्मा है। और ऐसा नहीं है केवल विधायक ही नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो नेता, सीनियर नेता है पार्टी के, वो भी सब इसमें मौजूद हैं। रविंद्र रैना आप देख सकते हैं कि
इनको संबोधित करते हुए और स्टेज पे जो है जुगल किशोर शर्मा लोकसभा एमपी, कविंद्र गुप्ता और डॉक्टर निर्मल सिंह और सत शर्मा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। उसके साथ साथ विधायक भी मौजूद है। तमाम बातों पे जो है चर्चा इसमें की जा रही है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा उस पर भी जो है चर्चा हो सकती है। हालांकि जैसे क्लोज डोर ये मीटिंग है और इसमें मीडिया को अलाउड नहीं किया गया इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन जो पहले बात हुई रविंद्र रैना ने जैसे कहा कि एक तरह से स्वागत जो है आप सभी विधायकों का आज पार्टी में किया गया है। और लेकिन जो ये क्लोज डोर मीटिंग है इसमें किन किन बातों पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा के भी जो है चुनाव जो है होने हैं और उसमें भी इलेक्ट करना है राज्यसभा एमपी। और बीजेपी ऐसे में उनका दावा है कि 2 राज्यसभा एमपी कम से कम जो बीजेपी के हैं इस दफा यहाँ से जाएंगे जम्मू कश्मीर से। काफ़ी देर के बाद जो है रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को मिलेगी, तो ऐसे में कोशिश यही होगी तो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। और उसके बाद एक अहम बात यह है कि जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया जाएगा इस पर, और उस पर भी चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने अपना लॉन्च किया था जब इलेक्शन मैनिफेस्टो, उन मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे बीजेपी के विधायक, उस पर भी चर्चा होगी कि कौन कौन से ऐसे जो वादे हैं जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो है फुलफिल करना है और सरकार को बाधित करना है, सरकार को प्रेस करना है कि वो जो मुद्दे हैं विकास को लेकर जो एजेंडा है पीएम मोदी का उसको किस तरह से आगे ले जाना है। और जिस तरह से मैंने सुबह ही कहा था कि कई नाम हैं, प्रोबेबल्स हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, लेकिन जैसे कि अभी बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना उन्होंने कहा है कि अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं है तो उसका चुनाव आज नहीं होगा। तो लेकिन चर्चा हो सकती है, उन नामों पे चर्चा हो सकती है। एक मत सहमति लेने के लिए, एक मत लेने के लिए सबका विधायकों का आज ये मीटिंग बुलाई हो सकती है, क्योंकि जिसमें जितने भी सीनियर टॉप लीडरशिप है जो बीजेपी की जम्मू कश्मीर की विधायकों के साथ साथ वो भी इसमें मौजूद है। और जो ये जितने विधायक हैं उनसे भी नामों की चर्चा हो सकती है कि आप एक मत बनाएं, कौन सा ये नाम है उनमें से एक नाम पे मत बनाइए, कौन सा नाम आपको लगता है कि एक मजबूत जिस तरह से हम विपक्ष हम देने वाले हैं उसमें वो जो फेस होगा पार्टी का, और जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनौतियां जो हैं वो पार्टी के लिए भी हैं, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये साफ कर दिया है कि जो मैनिफेस्टो में उनकी बातें हैं जिसको पहले ही बीजेपी अपोज करती आई है उनको लागू किया जाएगा और उन बातों को भी किस तरह से काउंटर करना है ये भी बातें जो हैं। ऐसे में कई विधायक ऐसे भी हैं जो पहली दफ़ा जीत के आए हैं, जिनको अभी तक जो एक्सपीरियंस है असेंबली का वो नहीं है, असेंबली में पहुंचे नहीं है, पहली दफ़ा पहुंचेंगे। उनको किस तरह से एक तरह से तालमेल बिठा के अपने नेता जो होगा विपक्ष का नेता होगा उसके साथ चलना है, वो तमाम बातें जो हैं इनको आज यहाँ पे एलेबोरेट की जाएंगी, बताई जाएंगी। और साथ में और किस तरह से क्योंकि सुबह भी डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी कहा कि हालांकि ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब समय आएगा तो स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन ऐसे में अगर यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको एक सियासी मुद्दा बनाती है सदन में तो वापस उसको काउंटर किया जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे आर्टिकल 370 को लेकर भी, और ये बीजेपी का कहना है कि वो एक नेशनलिस्ट फोर्स है जो कि इंटरनेशनल फोर्सेस जितनी भी अगर कोई आवाज़ उठती है उसको काउंटर करने के लिए हम जो हैं वो तैयार रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी पिछली दफ़ा सत्ता में थी हालांकि 2014 में, लेकिन इस दफ़ा एक विपक्ष के नाते जो है वो इस वक्त असेंबली में होंगी तो ये काफ़ी मजबूत है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जम्मू रीजन के जो ज़्यादातर जो असेंबली हल्के हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव इस दफ़ा जो है बीजेपी से आए हैं, तो ऐसे में जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद करना बहुत ही अहम होगा बीजेपी के तमाम। अब जैसे ये मीटिंग शायद अभी सब विधायक जो हैं उठे हैं और मीटिंग शायद अभी ख़त्म हुई है और ये शायद कुछ देर के बाद अभी यहाँ से बाहर आएंगे तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, और सब अपनी चेयर से जो हैं उठ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे से जो मीटिंग है ये यहाँ पे चली और उसके बाद अब जो ये मीटिंग है शायद ख़त्म हो चुकी है और सब जो है मिलते हुए रविंद्र रैना से तमाम विधायक जो हैं आपस में मिलते जुलते, क्योंकि आज ये मौका मिला है क्योंकि शगुन जो है किश्तवाड़ से जीत के आई आज यहाँ राजन, आप नजर बनाए रखिए इस मीटिंग पर और जानकारी की नेता